अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम यूनिट 21 पार्शियल फ्रैक्शन के हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे डिस्कस करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ ये है कि टू स्प्लिट अ रेशनल फ्रैक्शन इनटू द सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक रेशनल फ्रैक्शन होगा उसको हम सम या फिर डिफरेंस में टू और मोर फ्रैक्शन में स्प्लिट करेंगे तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम पार्शियल फ्रैक्शन कहेंगे। अब यहाँ पे इसकी एक कंडीशन भी है कि पार्शियल फ्रैक्शन कैन ओनली बी फाउंड इफ़ द डिग्री ऑफ द polynomial in numerator is strictly less than the degree of the polynomial in denominator। तो यहाँ पे ये किस तरीके से कंडीशन है कि न्यूमरेटर की डिग्री हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होगी, लेस होगी। ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या कहेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब रेशनल फ्रैक्शन समझेंगे। रेशनल फ्रैक्शन क्या होता है, तो वी नो दैट अ नंबर of the form p upon q where q is the member of integer and q does not equal to 0 is called a rational number। इसी सेम तरीके से हम रेशनल फ्रैक्शंस को भी बयान करेंगे। तो द क्वेश्चन ऑफ टू पोलिनोमियल्स मतलब p ऑफ x और q ऑफ x, यहाँ पे q ऑफ x जो ना वो 0 के बराबर नहीं होगा। ऐसी एक्सप्रेशंस को हम क्या कहेंगे, रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसको कॉमनली हम रेशनल फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। अब इसमें कुछ टाइप्स हैं रेशनल फ्रैक्शन में। तो एक इसका टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अ रेशनल फ्रैक्शन इज सेड टू बी प्रॉपर फ्रैक्शन इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे जब न्यूमरेटर की डिग्री लेस होगी डिनोमिनेटर से तो ऐसे रेशनल फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसका दूसरा टाइप देखें वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन का इन्वर्स है। तो यहाँ पे कंडीशन अब इसकी इन्वर्स होगी तो न्यूमरेटर ग्रेटर देन या फिर इक्वल हो डिनोमिनेटर के। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे याद रहे हम डिग्री के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज के हवाले से। तो एक्सरसाइज 21.1 जिसमें हमारा क्वेश्चन है कि रिजोल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब हमें ये रेशनल फ्रैक्शंस की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, उन्हें हमें पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करना है, मतलब कि इनको हमें पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं कि सबसे पहले हम इसमें जो डिनोमिनेटर्स हैं इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे देखें तो 12 हमने सेम रखा और x² माइनस 9 इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि x का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ये a² माइनस b² का फार्मूला है। तो हमें पता है a² माइनस b² किसके बराबर होता है, a माइनस b। तो x माइनस 3 और a प्लस b तो x प्लस 3। अब हम सिंपली इसको हम स्प्लिट करें पार्शियल फ्रैक्शन में। तो किस तरीके से इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट करेंगे, सिंपली नीचे देखें डिनोमिनेटर्स में हमारे पास दो फैक्टर्स हैं। तो जितने नीचे फैक्टर्स होंगे मतलब जितने भी नीचे वेरिएबल्स हमें गिवन होंगे हम उसके हिसाब से ऊपर कांस्टेंट दे के उसको प्लस या फिर डिफरेंस की फॉर्म में स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास नीचे दो फैक्टर्स हैं तो इसको हम दो कांस्टेंट में प्लस की फॉर्म में स्प्लिट करेंगे। तो सिंपली अब हम 12 अपॉन x माइनस 3 x प्लस 3 को इस तरीके से लिख सकते हैं कि a1 हमने एक कांस्टेंट लिया और उसके साथ हमने डिनोमिनेटर में एक फैक्टर लिखा और उसके बाद फिर प्लस में इसको स्प्लिट करेंगे जैसे हम डेफिनेशंस में पढ़ के आए थे। और फिर हम एक दूसरा कांस्टेंट लेंगे जो दूसरे फैक्टर के साथ रखेंगे।
तो दूसरा फैक्टर हमारा क्या है, x+3। इसको इक्वेशन नंबर 1 का हम नाम दें। तो यहाँ पे अब हमने जो कांस्टेंट रखे हैं, इन कांस्टेंट की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे देखें तो ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म है, तो इसको हम बाय एलसीएम सॉल्व करेंगे। तो x-3 और x+3 की एलसीएम हमारे पास क्या आएगी, x-3 x+3। तो x-3 में कैंसिल हो जाएगा, x+3 a1 से मल्टीप्लाई करके रखेंगे, उसके बाद प्लस, फिर x+3 में कैंसिल हो जाएगा, x-3 a2 से जाके मल्टीप्लाई करके रखेंगे। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें जो अपान की फॉर्म में वैल्यूज़ हैं इनको ख़त्म करना है। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें इन्हीं नंबर्स के साथ, तो ये वैल्यूज़ अपान की फॉर्म में ख़त्म हो जाएंगी। तो इस वजह से हम यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ x-3 x+3। तो x-3 x+3 से जब हम दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपान में ये x-3 x+3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और इस यहाँ पे भी x-3 x+3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो हमारे पास वैल्यू बचेंगी वो बचेंगी 12 इज इक्वल टू a1 x+3 प्लस a2 x-3। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो दो फैक्टर्स हैं, यहाँ से हम x की वैल्यूज़ निकालें। तो जो x की वैल्यूज़ हमें इन दोनों में से मिलेंगी उनको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमें कांस्टेंट जो है ना वो मिलते जाएंगे। तो हम x+3 से पहले वैल्यू निकालते हैं। तो x+3 से हमें जो x की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी x इज इक्वल टू -3। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो हमें इक्वेशन नंबर 2 से a की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि जब हम x इज इक्वल टू -3 पुट करेंगे तो यहाँ पे -3 और +3 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 0 बचेगा। 0 a1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हमें a2 जो है ना वो मिल जाएगा आसानी से। तो अब हम x की वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करें, तो इसको सिंप्लीफाई करें और a2 की वैल्यूज़ निकालें। तो 12 हमने सेम रखा इज इक्वल टू a1 x की जगह -3 प्लस 3 सेम रखा, प्लस a2 x की जगह -3 और -3 हमने सेम रखा। तो यहाँ पे देखें -3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 0, और यहाँ पे देखें तो -3 -6 हो जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देखें तो 12 इज इक्वल टू a1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। बाकी यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, प्लस इंटू माइनस, और a2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6a2। जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी 12 इज इक्वल टू -6a2। अब हमें a2 की वैल्यू निकालनी है, तो -6 a2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये 12 से जाके डिवाइड होगा। तो 6 की टेबल 12 पे 2 टाइम लगेगी, और यहाँ पे माइनस है तो a2 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, -2। अब इसी सेम तरीके से हम a1 की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो a1 की वैल्यू निकालने के लिए जो हमारे पास दूसरा फैक्टर था x-3, वहाँ से हमें x की वैल्यू 3 मिलेगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो देखें 12 इज इक्वल टू a1 x की जगह 3 प्लस 3 सेम, प्लस a2 x की जगह 3 -3 सेम। अब यहाँ पे देखें 12 हमने सेम रखा, और a1 3 प्लस 3 6 प्लस a2 3 -3 0। अब यहाँ पे देखें तो a2 के साथ 0 मल्टीप्लाई में हो रहा है, ये मुकम्मल 0 हो जाएगा। इसको हम ख़त्म करेंगे, और बाकी हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो 12 इज इक्वल टू 6a1। अब हमें a1 की वैल्यू चाहिए, तो 6a1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे डिवाइड होगा। तो a1 इज इक्वल टू 12/6, 6 की टेबल 12 पे 2 टाइम, तो a1 की जो हमें वैल्यू मिलेगी वो 2। तो अब हम लास्ट में क्या करेंगे, हमें जो ये कांस्टेंट की वैल्यूज़ मिली हैं इसको हम पुट करें इक्वेशन नंबर 2 में। तो फाइनली बाय पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ कांस्टेंट a1 एंड a2 इन इक्वेशन नंबर 1,
तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, 12/x-3 x+3 इज इक्वल टू a1। तो a1 की वैल्यू हमने रखी 2 और उसके बाद अपान में x-3 सेम, फिर प्लस अब a2 की वैल्यू -2 अपान में x+3 सेम। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 12/x-3 हम सेम रखेंगे, x+3 भी सेम रखा, इज इक्वल टू 2/x-3 सेम रखेंगे, अब प्लस इंटू माइनस माइनस 2/x+3। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो 12/x-3 x+3 इज इक्वल टू 2x-3 माइनस 2x+3। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन देखें तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 4x-4 अपान x² माइनस 2x-3। अब सबसे पहले हम इसमें जो हमारे पास ये नीचे डिनोमिनेटर्स है इसको हम स्प्लिट करें फैक्टर्स में। तो इसको हम फैक्टर्स में किस तरीके से स्प्लिट करेंगे, बाय मिडिल टर्म। तो जैसे हम इसकी मिडिल टर्म निकालेंगे तो हमें जो इसके फैक्टर्स मिलेंगे वो x+1 x-3। तो हम मिडिल टर्म के क्वेश्चन ज़्यादा करके आए हैं, इस वजह से हम यहाँ पे डायरेक्ट इसके जो फैक्टर्स हैं वो हम निकाल रहे हैं। अब ये जो हमने फैक्टर्स निकाले हैं इसको हम इस इक्वेशन की जगह पे रखें तो x+1 x-3। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं। तो अब सेम हम पहले प्रॉब्लम की तरह इसको स्प्लिट करेंगे दो कांस्टेंट में, उसके बाद फिर उन कांस्टेंट की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो सिंपली ये जो हमारे पास 4x-16 अपान x+1 x-3 रेशनल फ्रैक्शन है, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट करें तो फर्स्ट फैक्टर के साथ हम एक कांस्टेंट लेंगे। तो a1 हमने x+1 के साथ कांस्टेंट लिया और उसके बाद a2 दूसरा कांस्टेंट, उसके साथ हमने x-3 फैक्टर रखा और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। तो अब यहाँ पे देखें तो ये रेशनल फॉर्म है, इसको हम बाय एलसीएम सोल्व करेंगे। तो x+1 x-3 की एलसीएम x+1 x-3 आएगी और x+1 x+1 में कैंसिल हो जाएगा, x-3 a1 से जाके मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस x-3 x-3 से कैंसिल हो जाएगा, x+1 a2 से जाके मल्टीप्लाई होगा। तो अब सिंपली हमें जो अपान की फॉर्म में x+1 x-3 और यहाँ पे भी x+1 x-3 इसको ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम इन्हीं के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ x+1 x-3। तो अब जब जैसे ही हम x+1 x-3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बाकी 4x-16 बचेंगे और इस साइड बाकी हमारे पास a1 x-3 प्लस a2 x+1 बचेंगे। तो 4x-16 इज इक्वल टू a1 x-3 प्लस a2 x+1, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। तो अब यहाँ पे देखें तो जो हमारे पास फैक्टर्स थे वहाँ से हम x की वैल्यूज़ निकालें तो x की एक वैल्यू हमें मिलेगी x इज इक्वल टू -1 और x की दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू +3। तो हम पहले a1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x की हम वैल्यू -1 में लेते हैं तो हमें a1 की वैल्यूज़ यहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि जब हम यहाँ पे x की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 + 1 0 और 0 a2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये फैक्टर्स जो है ना वो कांस्टेंट पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से हमें यहाँ से a1 की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। तो सिंपली अब जो x की वैल्यूज़ हमने फाइंड की है उसको हम पुट करें तो 4x की जगह x की वैल्यू -1 -16 सेम इज इक्वल टू a1, x की वैल्यू -1 और -3 सेम प्लस a2, x की वैल्यू -1 + 1 सेम। तो अब यहाँ पे देखें 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 और -16 हम सेम रखेंगे इज इक्वल टू a1 -1 -3 -4 और a1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद प्लस a2 -1 + 1 कैंसिल और 0 a2 के साथ मल्टीप्लाई करके रखेंगे। तो अब जो वैल्यूज़ आई थी वो -4 -16 इज इक्वल टू a1 -4 + a2 0।
अब इनको सिंप्लीफाई करें तो -4 -16 -20। अब -4 को a1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4 a1 और 0 को a2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। अब हमें a1 की वैल्यूज़ चाहिए तो -4 को हम इस तरफ लेके जाएंगे, ये डिवाइड होगा -20 से, तो a1 = -20 डिवाइडेड -4, माइनस माइनस में कैंसिल, बाकी a1 = 20/4। इसको 4 की टेबल लग रही है तो सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हमारे पास a1 की वैल्यूज़ आ जाएगी 5। तो अब उसके बाद a2 की वैल्यू निकालें, तो a2 की वैल्यू निकालने के लिए जो दूसरा फैक्टर है हमारे पास उसको पुट करें तो x = 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह अब हम 3 रखेंगे, तो 4x की वैल्यू 3 -16 = a1 x की वैल्यू +3 -3 सेम रखेंगे, प्लस a2 x की वैल्यू 3 +1 सेम रखें। अब इनको सिंप्लीफाई करें तो 4 × 3 12 -16 सेम रखें, और यहाँ पे प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, बाकी 0 को a1 से मल्टीप्लाई करके रखें, प्लस a2 हम सेम रख रहे हैं, 3 में +1 करेंगे 4। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो प्लस के 12 और माइनस के 16 को सॉल्व करेंगे, माइनस का 4 आंसर आएगा, = यहाँ पे ये 0 a1 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, ये मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखें तो a2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4a2। अब हमें a2 की वैल्यू चाहिए तो 4 इस तरफ आगे डिवाइड होगा, तो a2 = -4/4। अब 4 की टेबल इस पे 1 टाइम लगेगी, तो a2 हमें जो मिलेगा वो -1। तो अब हमें जो वैल्यूज़ कांस्टेंट की मिली हैं इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो हमारी जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो मिल जाएगी। तो 4x - 16/x - 3x + 1। अब यहाँ पे a1 तो a1 की वैल्यू 5x + 1 प्लस a2 की वैल्यू -1 x - 3। अब यहाँ पे प्लस और माइनस जो है इसको सिंप्लीफाई करें, बाकी वैल्यूज़ को सेम रखें, तो 4x - 16 x + 1 x - 3 = 5x + 1 प्लस इंटू माइनस माइनस 1/x - 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो x² - 3x + 6 अपान में क्या है x, फिर x - 2 x - 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो अपान में वैल्यूज़ है, मतलब जो डिनोमिनेटर्स हैं वो 3 फॉर्म्स में हैं, तो मतलब अब हम इसमें कितने कांस्टेंट लेंगे 3। तो हमारे पास जो कांस्टेंट अब आ जाएंगे वो a1 और उसके नीचे एक वेरिएबल x, फिर दूसरा a2, उसके नीचे दूसरा वेरिएबल x, उसके साथ -2, फिर प्लस तीसरा कांस्टेंट हम लेंगे a3, उसके नीचे वेरिएबल x और उसके साथ वैल्यू -1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब सिंप्लीफाई करें इनको, तो यहाँ पे देखें ये फ्रैक्शन की फॉर्म है, इसको हम बाय एलसीएम सॉल्व करेंगे, तो x - 2 x - 1 की एलसीएम जो आएगी वो x - 2 x - 1। अब यहाँ पे देखें तो x के साथ ख़त्म हो जाएगा, बाकी ये जो दो फैक्टर्स हैं वो a1 से मल्टीप्लाई करके रखेंगे, प्लस a2। अब यहाँ पे देखें x - 2 के साथ कैंसिल, और x - 1 a2 से जाके मल्टीप्लाई होंगे, और लास्ट में देखें प्लस x - 1 में कैंसिल, x और x - 2 a3 से जाके मल्टीप्लाई होंगे। अब उसके बाद देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो अपान की फॉर्म में एलसीएम है, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स में फैक्टर्स हैं इनको हमें ख़त्म करना है, तो इनको हम इन्हीं वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ x - 2 x - 1। तो जैसे ही हम इस वैल्यू के साथ x - 2 x - 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपान में ये वैल्यू सेम है, कैंसिल हो जाएगी, और इस साइड भी इस तरीके से x - 2 x - 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो अपान में
ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। बाकी जो हमारे पास न्यूमरेटर में वैल्यूज़ बचेंगी वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू a1 x माइनस 2 x माइनस 1 प्लस a2 x माइनस 1 प्लस a3 x माइनस 2, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। तो अब हम यहाँ पे सिंपली a1, a2 और a3 की वैल्यूज़ निकालें। a1 की वैल्यूज़ निकालना चाहते हैं तो a1 के नीचे जो हमारे पास वेरिएबल है इसकी वैल्यूज़ को पुट करें। तो यहाँ पे x के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब x की वैल्यू हमें यहाँ से जो मिलेगी वो 0 मिलेगी। तो इक्वेशन नंबर 2 जो हमने निकाली है इसमें अब हम x की वैल्यू 0 को पुट करें। तो x की वैल्यू 0 और उसका स्क्वायर माइनस 3, x की वैल्यू 0, उसके बाद प्लस 6, फिर a1 x की वैल्यू 0 माइनस 2, x की वैल्यू 0 माइनस 1, फिर प्लस a2 x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0 माइनस 1, फिर प्लस a3 x की वैल्यू 0, फिर x की वैल्यू 0 माइनस 2। अब इनको सिंप्लीफाई करें तो 0 का स्क्वायर 0 और माइनस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, बाकी यहाँ पे 6 बचेगा। और इस तरफ देखें तो a1 0 माइनस 2 आ जाएगा और 0 माइनस 1 मिलेगा, फिर प्लस। अब इसमें देखें तो a2 और 0 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। और इसी सेम तरीके से यहाँ पे भी देखें तो a3 0 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी। अब हमारे पास ये जो वैल्यूज़ बची हैं इनको सिंप्लीफाई करें तो 6 हम सेम रखेंगे इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और उसको a1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2a1। तो अब हमें यहाँ पे a1 की वैल्यू चाहिए तो 2 मल्टीप्लाई में है a1 के साथ, इस तरफ आके 6 से डिवाइड होगा तो a1 इज इक्वल टू 6 अपान 2, 2 की टेबल 6 पे 3 टाइम तो a1 इज इक्वल टू 3। तो अब हमें a1 की वैल्यूज़ मिल गई। अब a1 की वैल्यूज़ हमने किस तरीके से निकाली, जो ऊपर देखें a1 के नीचे वेरिएबल है उसकी वैल्यू को पुट करके। तो अब हम a2 की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो जो a2 के नीचे वेरिएबल है वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हमें a2 की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो x की वैल्यू जो मिलेगी x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 को अब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू 2 तो x का स्क्वायर है 2 का भी स्क्वायर माइनस 3, x की वैल्यू 2 प्लस 6, फिर इज इक्वल टू a1 x की वैल्यू 2 माइनस 2, x की वैल्यू 2 माइनस 1 प्लस a2 x की वैल्यू 2 और यहाँ पे भी x की वैल्यू 2 माइनस 1 प्लस a3 x की वैल्यू 2 और यहाँ पे x की वैल्यू 2 माइनस 2। अब इनको सिंप्लीफाई करें तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस हम सेम रखेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और यहाँ पे प्लस 6 सेम इज इक्वल टू। तो यहाँ पे देखें 2 माइनस 2 0 और ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई में भी है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो जिसके साथ 0 मल्टीप्लाई होगा वो वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पे सिर्फ 0 आएगा। फिर प्लस a2, अब 2 यहाँ पे हम सेम रख रहे हैं, 2 माइनस 1 मिलेगा हमें। और यहाँ पे भी देखें तो 2 माइनस 2 जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 0 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस का 6 प्लस का 6 कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ पे 4 बचेगा और इस तरफ 0 ख़त्म हो जाएंगे। बाकी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और a2 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a2। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 4 इज इक्वल टू 2a2 की वैल्यू चाहिए, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आगे डिवाइड होगा तो a2 इज इक्वल टू 4 अपान 2 की टेबल 4 पे 2 टाइम a2 की वैल्यू 2 हमें मिलेगी। अब हम a3 की वैल्यू निकालें तो a3 की वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे, जो a3 के नीचे फैक्टर्स है वहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो हमें a3 की वैल्यू मिल जाएगी। अब x की वैल्यू यहाँ से हमें x इज इक्वल टू 1 मिलेगी, तो x इज इक्वल टू 1 अब हम पुट करेंगे तो x का स्क्वायर है 1 का भी स्क्वायर माइनस 3, x की वैल्यू 1 प्लस 6 a1
एक्स की वैल्यू 1 -2, उसके बाद एक्स की वैल्यू 1 -1, फिर प्लस a2 एक्स की वैल्यू 1 और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 -1 सेम रखें, प्लस a3 एक्स की वैल्यू 1 और यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू 1 -2। अब इनको सिंप्लीफाई करें तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस सेम रखें, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और प्लस 6 सेम। अब यहाँ पे देखें तो 1 - 1 0, 0 इन सब के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी देखें तो 1 - 1 0, 0 इनके साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। यहाँ पे हम देखें तो a3 को हम सेम रखें और 1 को भी हमने सेम रखा, 1 - 2 सॉल्व करें तो -1। अब इनको सिंप्लीफाई करें तो 1 + 6 7, 7 से -3 निकालेंगे, बाकी 4 = यहाँ पे ये दोनों 0 हैं, इसको छोड़ दें, बाकी a3 और 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -a3। तो अब हमारे पास जो a3 की वैल्यू आएगी वो ये जो माइनस की वैल्यू है वो 4 के साथ हम रखेंगे तो a3 की जो वैल्यू आएगी वो -4। अब लास्ट में ये जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं कांस्टेंट की, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो x² - 3x + 6 अपान x, x - 2 x - 1 = a1 की जगह 3 अपान में x प्लस a2 की वैल्यू 2 अपान में x - 2 प्लस a3 की वैल्यू -4 अपान में x - 1 प्लस और माइनस एक साथ हैं, इनको सॉल्व करें, बाकी जो भी वैल्यूज़ हैं उनको सेम रखें तो x² - 3x + 6 अपान x, x - 2 x - 1 3 अपान x प्लस 2 अपान x - 2 सेम और प्लस इंटू -4 अपान x - 1 सेम। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो 3 2x² - 8x - 1 अपान में x + 4 x + 1 2x - 1। तो यहाँ पे भी देखें अपान में हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं तो अब हम इसको भी 3 कांस्टेंट के साथ स्प्लिट करेंगे प्लस की फॉर्म में। तो हमारे पास जो a1 इस फर्स्ट कांस्टेंट है उसको हम फर्स्ट फैक्टर के साथ रखेंगे x + 4, फिर प्लस दूसरा कांस्टेंट जो हमारा है वो a2 उसको x + 1 के साथ रखेंगे, फिर प्लस तीसरा कांस्टेंट a3 और उसके नीचे हम जो फैक्टर रखेंगे वो तीसरा फैक्टर हमारा 1/1 2x - 1। अब बुक में यहाँ पे x - 1 है तो इसको आप करेक्शन कर लें, x + 1 होगा और इसके हिसाब से ही आंसर जो है ना वो भी दिया हुआ है। तो इसको अब हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब उसके बाद देखें तो यहाँ पे ये तीनों फॉर्म हमारी फ्रैक्शन की फॉर्म में, इनकी एलसीएम निकालेंगे तो इनकी एलसीएम सेम यही आएगी। तो अब उसके बाद x + 4 को x + 4 में कैंसिल करेंगे, बाकी ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो a1 से जाके मल्टीप्लाई होंगी और उसके बाद प्लस a2 और x + 1 से कैंसिल होगा, x + 4 2x - 1 a2 से जाके मल्टीप्लाई करके रखेंगे, फिर प्लस अब a3 और उसके नीचे जो फैक्टर्स है 2x - 1 2x - 1 से कैंसिल, बाकी जो हमारे पास वैल्यूज़ बचेंगी x + 4 x + 1 इसको हम a3 से जाके मल्टीप्लाई करके रखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो अपान में फैक्टर्स हैं और इस साइड ये जो एलसीएम है इसको हम ख़त्म करना चाहते हैं तो ये जो एलसीएम और फैक्टर्स हैं ये एक जैसे हैं। यहाँ पे हम इन्हीं वैल्यूज़ के साथ अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यूज सेम है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ x + 4 x + 1 2x - 1, तो यहाँ पे ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई में ख़त्म हो जाएगी, बाकी 6x² - 24x - 3 और यहाँ पे भी ये जो एलसीएम है इसके साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में ख़त्म हो जाएगी, बाकी a1 x + 1 2x - 1 प्लस a2 x + 4 और 2x - 1 प्लस a3 x + 4 x + 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब हम यहाँ से a1 a2 और a3 की वैल्यू निकालें तो सिंपली यहाँ पे देखें a1 के नीचे जो फैक्टर है x + 4, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी x = -4। तो जैसे हम x = -4 पुट करेंगे तो ये जो फैक्टर है वो a1 का कांस्टेंट है तो यहाँ से हमें a1 की वैल्यूज़ मिलेंगी
तो x की जो वैल्यू x इज इक्वल टू -4 है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में अब पुट करें तो 6x की जगह -4 उसका स्क्वायर -24 x की वैल्यू -4 -3 सेम इज इक्वल टू a1 x की वैल्यू -4 +1 उसके बाद 2 x की वैल्यू -4 फिर -1 सेम प्लस a2। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे -4 तो -4 + 4 कैंसिल हो जाएंगे, 0 और 0 ये सब मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो a2 के साथ 0 मल्टीप्लाई में रखेंगे, उसके बाद प्लस। अब उसके बाद यहाँ पे भी देखें तो x + 4 यहाँ पे x की वैल्यू -4 पुट करेंगे तो -4 + 4 0 और 0 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएंगी। a3 के साथ 0 हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में रखेंगे। अब इनको सिंप्लीफाई करें तो 6 हम सेम रखेंगे, -4 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 16 माइनस इंटू माइनस प्लस 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 -3 सेम और यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करें तो a1 हम सेम रख रहे हैं -4 + 1 -3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 -4 से मल्टीप्लाई होगा -8 और -1 सेम रखेंगे। a2 के साथ 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, a3 के साथ 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब इनको और भी मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 6 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 + 96 सेम -3 सेम इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखें तो -8 -1 -9 और a1 -3 हम सेम रखेंगे। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 96 + 96 और -3 यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 189 और उसके बाद इस तरफ देखें तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 और a1 हम यहाँ पे सेम रखेंगे। अब हमें a1 की वैल्यू चाहिए तो 27 यहाँ पे मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, इस तरफ आगे डिवाइड होगा तो a1 = 189/27। 27 की टेबल 189 पे 7 टाइम तो a1 की जो वैल्यू मिलेगी वो 7। अब उसके बाद a2 की वैल्यू निकालनी है तो अब हम a2 के नीचे जो फैक्टर है वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो x + 1 है तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी x = -1। तो ये जो x की वैल्यू मिली है हमें उसको अब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो 6x की वैल्यू -1 उसका स्क्वायर -24 x की वैल्यू -1 -3 सेम इज इक्वल टू a1 और a1 के बाद जितनी भी वैल्यूज़ है उनके साथ जब हम x की वैल्यू -1 रखेंगे तो उसका जवाब 0 आएगा और प्लस a2 x की वैल्यू -1 + 4 फिर 2x की वैल्यू -1 और -1 सेम प्लस a3 और इसके साथ भी हम जितने भी फैक्टर्स हैं उसमें x की वैल्यू -1 रखेंगे तो यहाँ से हमें जो जवाब मिलेगा वो 0 मिलेगा। अब इनको सिंप्लीफाई करें तो 6 -1 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और -3 सेम इज इक्वल टू a1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस यहाँ पे -1 + 4 सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 इंटू -1 -2 फिर उसमें -1 प्लस करेंगे तो -3 और यहाँ से a3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 6 × 1 6 + 24 सेम -3 सेम। अब यहाँ पे ये 0 है ये भी 0 है, इनको छोड़ दें। 3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -9 और a2 इसके साथ सेम रखें। तो यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको पहले सिंप्लीफाई करें तो 6 + 24 -3 27 आ जाएगा और यहाँ पे -9 a2 सेम रखें। अब हमें a2 की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे देखें a2 के साथ -9 है, -9 इस तरफ आके 27 से डिवाइड होगा तो a2 = 27/-9 की टेबल से सिंप्लीफाई करें तो a2 की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी -3। अब उसके बाद a3 की वैल्यू निकालें तो a3 की वैल्यू निकालने के लिए a3 के नीचे जो फैक्टर है वहाँ से पहले हम x की वैल्यू निकालें तो 2x - 1 यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 1/2। तो 1/2 जैसे ही हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो a1 और a2 ये दोनों 0 हो जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई करने से
ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी। इस वजह से हम इनको डायरेक्ट ज़ीरो रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें a3 की वैल्यू मिल जाएगी। पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 2। अब x की जगह 1/2 उसका स्क्वायर माइनस 24, x की जगह 1/2 माइनस 3 इज इक्वल टू a1, और ये a1 के साथ 0 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, प्लस a2 के साथ भी 0, उसके बाद प्लस a3 x की वैल्यू 1/2 प्लस 4 और x की वैल्यू 1/2 प्लस 1। अब इनको सिंप्लीफाई करें तो 6 1/2 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 1/4 माइनस 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 24/2 माइनस 3 इज इक्वल टू a1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, a2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और यहाँ पे 1/2 प्लस 4 ये फ्रैक्शन की फॉर्म में 2 एलसीएम निकल जाएगी और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा 8, 1 प्लस 8/2। इसी सेम तरीके से यहाँ पे भी 1/2 में प्लस 1 करेंगे तो 2 एलसीएम निकलेगी, 1 सेम 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 2/2। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 6 1 से मल्टीप्लाई होगा 6/4 और इसको 2 की टेबल से सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 जहाँ से मिलेगा माइनस 24/2, 2 की टेबल से सिंप्लीफाई होगा तो यहाँ पे सिर्फ 12 आएगा माइनस 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये दोनों ज़ीरो हैं इनको छोड़ दें तो 1 प्लस 8 9/2 और 1 प्लस 2 3/2, तो a3 9/2 और 3/2। अब इनको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करें तो 3/2 सेम रखें, माइनस 12 माइनस 3 माइनस 15 इज इक्वल टू, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को यहाँ पे सॉल्व करें तो 9 × 3 27 और 2 × 2 4, a3 हमने सेम रखा। अब यहाँ पे देखें तो 3/2 माइनस 15 एलसीएम के ज़रिए सॉल्व होंगे, 2 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगी और यहाँ पे ऊपर 3 और 2 जो है ना 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, और यहाँ पे देखें तो a3 27/4 हमने सेम रखा। इसको पहले सिंप्लीफाई करें तो 3 माइनस 30 माइनस 27/2 सेम इज इक्वल टू, यहाँ पे 27/4 a3 हमने सेम रखा। अब उसके बाद हमें a3 की वैल्यू चाहिए तो ये वैल्यू यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगी। अब ये डिवाइड इस तरीके से होगी, इसका रेसिप्रोकल करके हम इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a3 इज इक्वल टू माइनस 27/2 और इसका रेसिप्रोकल 4/27, 27 में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -1 बचेगा और 2 की टेबल 4 पे लगाएं तो 1 टाइम और यहाँ पे 2 टाइम, तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 और नीचे 1 आ जाएगा तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, a3 की जो वैल्यू मिलेगी -2। अब जो हमारे पास ये कांस्टेंट की वैल्यूज़ आई हैं इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, 6x² माइनस 24x माइनस 3/x प्लस 4x प्लस 1 2x माइनस 1। अब a1 की वैल्यू 7/x प्लस 4 प्लस a2 की वैल्यू -3/x प्लस 1 प्लस a3 की वैल्यू -2/2x माइनस 1। अब यहाँ पे ये जो प्लस माइनस एक साथ लिखे हुए हैं इनको सिंप्लीफाई करें और बाकी वैल्यूज़ जो है ना उसको सेम रखें तो 6x² माइनस 24x माइनस 3/x प्लस 4x प्लस 1 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 7/x प्लस 4 भी सेम रखें, प्लस इंटू माइनस माइनस 3/x प्लस 1 प्लस इंटू माइनस माइनस 2/2x माइनस 1। उम्मीद करते हैं आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आए होंगे। इसको लाजमी अपने दोस्तों अपने क्लास फेलों के साथ भी शेयर करें और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए।